राम राम जी सारा ने। आज के वीडियो में आप डिस्कस करेंगे राजस्थान में राज्य समान परीक्षा के अंतर्गत 9वीं क्लास की संस्कृत की जो परीक्षा हुई है आज यानी 12 मार्च में, उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम खराब करे शुरू करा। पहले प्रश्न थे खंड ए। खंड ए का जो पहला प्रश्न है उसमें आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न का जो पहला भाग है, पहले भाग का उत्तर श उत्तर सही है। दूसरे भाग का भी श उत्तर सही है, तृतीय। तीसरे भाग की अगर आप बात करें तो ए उत्तर सही है, आत्मने। और चौथा जो है उसका द उत्तर सही है, विद्याम। पांचवा जो है उसका ब उत्तर सही है, पंचतंत्रात। और छठे का स उत्तर सही है, मातृगर्भे। सातवें की बात करें तो ब उत्तर सही है, तांडुलान। आठवें की बात करें तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, द उत्तर सही है। नौवें की बात करें तो स उत्तर सही है, गच्छामी। और 10वें प्रश्न की अगर आप बात करें तो 10वें का ब उत्तर सही है, वी। 11वें का अगर बात करें तो ब उत्तर सही है, एक है। और 12वें में भी ब उत्तर सही है, विद्या प्लस आलय। इस तरह 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न अपन है 12 तक के प्रश्न सोल्व करें। आपके कितने उत्तर सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान भरने हैं तो पहले खालिस्तान में होगा महयम, दूसरे खालिस्तान में आओगा भौती, तीसरे खालिस्तान में आओगा रामेण। इस तरह चौथे खालिस्तान में आओगा वृक्षात, पांचवें खालिस्तान में आओगा नेत्रेण, छठे खालिस्तान में आओगा पठती और सातवें में आओगा आदाय। आठवें खालिस्तान में आओगा संति। ये दूसरा प्रश्न पूरा हुआ जिसमें 8 भाग दे रखे थे। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में अपठित गद्यांश दे रखा है जो पढ़ के आपने प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो तीसरे का क्या भाग है उसमें शीर्षक लिखना था जिसका उत्तर आओगा परोपकारस्य महत्वम। है भाग के पहले प्रश्न का उत्तर कै की जगह आ जाएगा परोपकार है। भाग के दूसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा परोपकारेणेव, केनेव की जगह परोपकारेणेव आ जाएगा। है भाग का तीसरा है उसमें किम की जगह यश आ जाएगा और चौथे में केन की जगह परोपकारेणेव आ जाएगा। तीसरे प्रश्न का गह भाग देखेंगे। गह भाग में 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट का उत्तर आओगा परोपकारिण, दूसरे का उत्तर आओगा सजना और तीसरे का उत्तर आओगा सरसम। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में कै का जो भाग है उसका उत्तर आओगा पर्यावरणम और कै का जो दूसरा भाग है उसका उत्तर आओगा पृथ्वी जल आकाश वनस्पति है जीवाश्चय। कै जो भाग है, गह भाग की बात करेंगे। चौथे का गह भाग, पहले प्रश्न का उत्तर गह भाग के पहले भाग का उत्तर होगा पृथ्वी और गह के दूसरे भाग का उत्तर होगा प्रकृत्या। प्रश्न संख्या 5 खंड ब शुरू हो गया रहते हैं। और प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में आपने संधि या संधि विच्छेद करना है। तो 5 में का पहला देखो, गजेंद्र दे रखा है तो गजेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा गज प्लस में इंद्र, गुण संधि है भाई। ख में क प्लस अपी दे रखा है तो इसका बन जाएगा संधि करनी है को अपी बन जाएगा और इसकी संधि जो है वह उत्व संधि होगी। ग का भाग देखा तो रामश्चय दे रखा है तो राम प्लस च सत्व संधि होगी। छठा प्रश्न देखेंगे। छठे प्रश्न में आपने समास का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो कै भाग जो दे रखा है उसमें आ जाएगा विग्रह चतुर्नाम युगा नाम समाहर इति। और इसमें समास की बात करें तो द्विगु समास आ जाएगा। ख भाग की बात करें तो इसका विग्रह हो जाएगा ग्राम ग्रामम गतः और समास इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। गह भाग की बात करें तो गह भाग में आ जाएगा कृष्ण से समीपम और इसमें अव्यय भाव समास हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वें प्रश्न में आपने दे रखा है रेखांकित पदेशु विभक्तम, विभक्ति लिखनी है आपने। तो देखिए 8वें प्रश्न के पहले में क्या आ जाएगा पंचमी विभक्ति और विभूति योगी। 8वें के दूसरे में आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति नमः योगे और 8वें के तीसरे में आ जाएगा तृतीय विभक्ति और अलम योगे। 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए निर्धना स्त्री, इसकी जगह यो रेखांकित जो शब्द है इसकी जगह का आ जाएगा। इसमें जो रेखांकित शब्द है वाक इसकी जगह क आ जाएगा और वृक्षा इसकी जगह कानी आ जाएगा और राधा की जगह का आ जाएगा। इस तरह प्रश्न संख्या 1 से 9 तक आप हल करें। अगले भाग में देखा आप अगला प्रश्न। आपका 11वां जो प्रश्न है उसमें बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं इन छांट के आपने खालिस्तान भरने हैं।
11वें प्रश्न में आपने इस डब्बे में जो दे रखे हैं उनमें छाट के खाली स्थान भरने हैं। तो पहले खाली स्थान में होगा यत्नेन, दूसरे में होगा याति, तीसरे में होगा क्षण और चौथे खाली स्थान में वित्त है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में आपने जो संस्कृत के शब्द दे रखे हैं इनका हिंदी में अर्थ बताना है। पहला है मोदकानी, मोदकानी का होगा लड्डू, दूसरे का होगा कुम्हार, तीसरे में चटका दे रखा है, चटका का मतलब है चिड़िया और चौथे में भुए, भुए का मतलब पुनः यानी फिर से। इसका ये आंसर रहना है। नेक्स्ट देखेंगे आप एप्लीकेशन। 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में फिर अपन बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं उनमें छाट के इस एप्लीकेशन में भरने, इस पत्र में भरने हैं। पत्र दे रखा भाई, ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखना था। आप इसमें भरेंगे खाली स्थान। पहले में आओगा परीक्षा भवनाथ, दूसरे में आओगा मित्रम, तीसरे में आओगा माया, चौथे में आएगा अस्माकम, पांचवा में आओगा वार्षिक उत्सव, छठे में आओगा व्यस्तता, सातवें में आओगा शिक्षा निदेशक है, आठवें में आओगा योग्य भय और नौवें में आओगा परिणामा और 10वें में आओगा प्रिय मित्रम। आगे प्रश्न 18वां देखेंगे। प्रश्न 18वें में देखिए खाली स्थान भरने हैं। आपने फिर से ये बॉक्स दे रखा है, इसमें छाट के खाली स्थान भरने हैं। तो पहले में आओगा बदती, दूसरे में आओगा गृह, तीसरे में आओगा सर्वे, चौथे में आओगा पितामह, पांचवें में आओगा करोशी, छठे में आओगा भवान, सातवें में आओगा भवताशय, आठवें में आओगा विद्यालम और नौवें खाली स्थान में आओगा किमर्थम और 10वें में आओगा जन्माष्टमी। इस तरह अपन ने पूरा पेपर देखा संस्कृत का, जिसकी आंसर की अपन ने डिस्कस करी। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दियो और अपना दोस्तों ने शेयर जरूर कर दियो।